अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, सबसे पहले ये कह दे रहा हूँ, ए नौजवान, आराम से रहो। सिल्वर जुबली की तकरीब में आना हम सबों को बहुत मुबारक। नारा लगाने का वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम बचा है। हाँ, कम वक्त में सवाब लूटने का मौका है कि जब कोई अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह, इसमें टाइम जो है ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब चूँकि अल्लाह ताला का बेपनाह फजल है, हमारी जमात के बड़े बड़े मशाइख निज़ाम तशरीफ़ फरमा है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हज़रात, हाफिज बनना आसान है। तुम लोग चिल्लाओगे, तुमसे ज़्यादा मैं चिल्लाऊंगा। बॉक्स लगा दूंगा कान के पास, बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में बोलूँगा, अभी औकात समझ में आ जाएगी। रिलैक्स में रहो, समझते नहीं हो, आराम से बैठो। हजरात, मैं आपको बताऊं, वार्ड मेंबर बनना आसान है, मुखिया बनना आसान है, यहाँ तक कि म्यूनसिपलिटी का प्रधान बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, डीएम बनना आसान है, कलेक्टर बनना आसान है। मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पहुँच जाइएगा। बहुत आसान लहजे में मैं बता रहा हूँ। आज जिनकी शादी है, सेहरा उन्हीं का ही पढ़ा जाएगा। जोर से सुभान अल्लाह कब बोलिएगा? इंतकाल के बाद। अच्छा, पीर साहब हो और हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा हो तो उनके सामने सुभान अल्लाह कहना मना है क्या? तो फिर आप आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं बता रहा हूँ कि डीएम बनना आसान है, प्रधान बनना आसान है, कलेक्टर बनना आसान है, और मुखिया बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, एडवोकेट बनना आसान है। लेकिन याद रखिएगा, कायद बनना आसान नहीं है। कायद बनना यह आसान नहीं है। कायद की सलाह, कायद बनना यह आसान नहीं है, और ये इतना बिल्कुल आसान नहीं है। हजरात, कायद बनने के लिए मेहनती होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए जफाकश होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए बुर्दबार होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए वफाशार होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए साबिर व शाकिर होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए बेदार मज़ होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए कायद बनने के लिए दूर अंदेश होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए अपने नफ्स को मारने वाला होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए नफ्स की गुलामी नहीं, नफ्स को अपना गुलाम बनाना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना ज़रूरी है। हजरात, जब कोई आदमी इतने सिफात का हामिल हो जाता है, वो कायद हो जाता है। हजरात, अब कायद में मैं बताऊं, कायद एक जगह नहीं होता है, घर का भी कोई कायद होता है, समाज का भी कोई कायद होता है, पंचायत का भी कोई कायद होता है, इलाके का भी कायद होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब इतने सिफात से जो हामिल हो जाए तो फिर वो कैसा कायद होता है? मोहल्ले का कायद नहीं होता है, समाज ही का कायद नहीं होता है, बल्कि अपने मोहल्ले का, अपने गांव का ही वो कायद नहीं होता है। जिनके अंदर अल्लाह ताला इतने सिफात को पैदा फरमा दे तो गुलशन लतीफिया में एक ऐसा गुल खिलता है जिसे गुलाम रशीद कहा जाता है, और उनकी तशरीह हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी से होती है। ऐसे सिफात का जो हामिल होता है तो कायद की सूरत में हमारे अल्लामा अरशदुल कादरी आते हैं,
जिनकी तारीख गवाह है कि जिन्होंने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के बारे में नहीं सोचा, अपने मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचा, अपने शब रोज के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। हमारा वो कायद अहले सुन्नत जब भी सोचा है मिल्लत के बारे में सोचा, जब भी सोचा है समाज के बारे में सोचा है, जब भी सोचा है अहले सुन्नत वल जमात के बारे में सोचा, जब भी सोचा मसलक आला हज़रत के बारे में सोचा है। और यही वजह है कि जो कायद होता है अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन समाज की फिक्र इतनी होती है। आइए एक वाकया मैंने सुना है, गालिबन कहाँ तक दुरुस्त है। हजरात नारा जो है टाइम नहीं है, इसलिए इनकी दिल रख लीजिए और आप भी लोग बोलिए अल्लाह के या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक वाकया मैंने सुना है लेकिन मैं सुन के बता रहा। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा को दीन और सुन्नियत की इतनी फिक्र होती थी, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना दूर की बात है, अगर कहीं गलती हो जाए तो इतनी सख्ती के साथ पकड़ते थे। हमने सुना है इसी जामिया फैजुल उलूम में नारियल का पेड़ हुआ करता था, जिसमें 6 से 7 उसमें फल होता था। जब भी अल्लामा तशरीफ लाते तो उस फल को, नारियल के फल को गिन लेते, और जब जाते तो भी गिन लेते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आपने देखा एक फल कम है, आपने पता लगाया ये फल गया कहाँ, मालूम हुआ कि किसी तरह उनका कोई गैर नहीं, उनका पोता ही उसे तोड़ लिया है। आपने बुलाया अपने बेटे गुलाम रब्बानी साहब को कि तुम्हारे बेटे ने ये ऐसा किया है, इसलिए इसका हर्जाना देना होगा, और देना मुझे नहीं जामिया के फंड में दे दो। हजरात जिस अल्लामा को इतनी फिक्र हो उस अल्लामा को के बारे में क्या कहना। एक बात और मैं बता दूं, ऐसे कौम का दर्द, ऐसी फिक्र, ऐसी नेमत मुतरक्किबा का शौक उनके अंदर कैसे पैदा हुआ, तो आइए मैं बता दूं। हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत रिदवान का इस राह में जो कायद है कोई और नहीं, बरेली के ताजदार है, हुजूर आला हजरत है, असीमुल बरकत है। दुनिया में हर आदमी को देखा हो गया, हर मौलाना को नहीं, अक्सर मौलाना को देखा, पीरों को देखा होगा। पैसा कमाया जमीन बनाया है, पैसा कमाया बिल्डिंग बनाया है। मेरे आला हजरत ने अपनी जमीन को बेच करके हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी को यूरोप भेजा था, सिर्फ इसलिए कि आप असली तालीम हासिल करें, इस्लाम को फरोग दें, इस्लाम की तबलीग व शाद करें। हजरात मेरे सरकार अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत रिदवान को ये फिक्र दामन गिर रही कि कैसे दुनिया में मसलक आला हज़रत का परचम बुलंद हो और इस्लाम की अशात हो। तारीख गवाह है कि हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा, सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, उनका इश्क देखिए, उनकी लगन देखिए, उनकी फिक्र देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे। हर आदमी को अपनी फिक्र होती है, मेरा बच्चा कैसे परवान चढ़ेगा, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। और अल्लामा साहब को फिक्र है मसला कैसे बढ़ेगा, दीन कैसे आगे बढ़ेगा, इल्म कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी को जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात की क़यादत में गुजारा तो अल्लाह ताला ने इनाम भी दे दिया है। जोर से बोलना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। इनाम भी दिया है, इनाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी शजर का पता लगाना हो तो उसके फल से लगा लो। सुभान अल्लाह। अब हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत रिदवान की शख्सियत को देखना हो तो अल्लाह ने बेटा भी दिया तो जानशीन भी दिया, तो डॉक्टर गुलाम सरखानी के जैसा दिया। अपने बाप के रास्ते पे चलते हुए अमेरिका रहे चाहे इंडिया, हर घड़ी फिक्र है इस्लाम कैसे बढ़े, इल्म दीन कैसे बढ़े। मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हो गई हो मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सारा मजमा जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। डरिए मत, कोई गोली नहीं खाइएगा, पढ़िए जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पिंडाल फटे चाहे कलेजा फटे, आवाज फटे तो फटे, आवाज में कोई कमी नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो नारा लगा रहे थे, लगे पिंडाल फटेगा, कलमा पढ़ने में कहाँ आवाज चली गई। ला इलाहा इल्लल्लाह।
मुहम्मदुर रसूल। हजरत